वेलकम टू यूट्यूब चैनल्स इन प्रैक्टिस विद्यापीठ। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इंटीजर्स के जो सेकंड हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मींस अब हम लोग यहाँ एडिशन पढ़ लिए हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि दो इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इंटीजर से ही मिलेगा। इफ़ वी मल्टीप्लाई बाई टू इंटीजर्स द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, the product of two integers is always integers। मीन्स दो इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इंटीजर से ही मिलेगा। देखिए जैसे फर्स्ट लेते हैं 3 × 5 लेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा और 15 इज आल्सो इंटीजर्स। 15 क्या है, इंटीजर्स है। दूसरा ले लेते हैं -5 × 4 तो ये क्या हो जाएगा, -20 होगा, ये भी क्या है, इंटीजर्स है। -7 ऐसे कर लेते हैं -7 × -5 तो क्या हो जाएगा, +20 होगा। तो ये भी क्या, 35 तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। जो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमको इंटीजर से ही ऑब्टेन्ड होगा और इंटीजर से ही हमें मिलेगा। ठीक, अब हम दूसरा जो प्रॉपर्टी हम लोगों के पास है, दूसरा ये तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। अब हम इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। तो कम्यूटेटिव, इसमें दूसरा जो है हमारा कम्यूटेटिव तो कम्यूटेटिव लॉ, इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि a × b इक्वल टू b × a। ये है हमारा कि फॉर टू इंटीजर्स a एंड b हैव, अगर दो इंटीजर्स हमारे a और b, हम लोग अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो हम उनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो a × b इक्वल टू b × ये हमको मिलेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्या कि जैसे इंटीजर्स है, ये 3 है और × 5 है। एक अगर देखा जाए तो ये 3 है और b क्या है, 5 है। तो हम अगर इनको ऐसे कर देते हैं, 5 × 3 कर देते हैं तो ये हमको क्या मिलेंगे, ये हमको 15 ही मिलेंगे। 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, ये हमको मिला। दूसरा देख लेते हैं, अगर ये हमको 4 × 5 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 × -4 क्या मिलेगा, -20 मिलेगा। मीन्स a × b इक्वल टू b × a। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या कह रहा है कि दो इंटीजर्स के अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर इनको इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करें a × b इक्वल टू b × a, ये दो हमारे इंटीजर्स हैं और इनको हमने एक बार a × b किया और दूसरी बार b × a किया, लेकिन इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो मिलेगा वो हमको इंटीजर से ही मिलेगा और दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जैसे इसका जो वैल्यू आएगा सेम होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इसका आर्डर चेंज कर देने से ये इसका जो मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट मिलता है हमको वो क्या मिलेगा, दोनों का इक्वल ही मिलेगा। तो हम और देख लेते हैं थर्ड जो है हम लोगों का कि अगर दोनों 7 × -8, दोनों को हमने निगेटिव ले लिया। अब इसी को ऐसे कर लेते हैं, -8 × क्या हो जाएगा, ये -8 × -7 तो ये कितना होगा,
ये हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये 56 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमको क्या मिल गया, 56 मिल गया। एक कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा, और इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और हम अब इसके बाद जो हमारा प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। अब हम लोगों का जो आता है वो थर्ड है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में इफ़ ए बी सी अगर 3 इंटीजर्स हों, ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स, अगर ये 3 इंटीजर्स हैं, लिखेंगे इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स देन क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या होगा, a इन सेकेंड ब्रैकेट b इंटू सी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मीन्स अगर हम a की वजह a b c कोई 3 मतलब 3 इंटीजर्स इसके ले लेते हैं, जैसे -7 -5 और -8, ये हमने ये हम इसको 3 इंटीजर्स ले लिए। अब इसी में अगर इसको हम रखते हैं, फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं कि a अगर सपोज करते ये a है, ये b है और ये c है, तो इसमें हम रखेंगे तो क्या होगा, -7 इंटू -5 और ये और -8 इज इक्वल टू क्या होगा, a की जो वैल्यू है -7 ये होगा, ये और इंटू, और इस तरह से हम लोग को लिखेंगे -5 और क्या हो जाएगा -8, ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए, और इसका हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, दोनों का सब सेम ही मिलेगा। जैसे देखिए 7 इंटू 5 क्या होगा, +35 हो जाएगा, ये होगा, और इंटू क्या होगा -8, तो ये कितना होगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -28, 280। इधर भी देखते हैं, ये -7 हो गया, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखेंगे 8 5 जा 40। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 4 जा कितना होगा 280, ये 0 होगा और माइनस लग जाएगा। तो देखेंगे दोनों साइड क्या हो गया, दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब हम लोग इसको इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अब हम इसको कई तरह से इसमें लगा सकते हैं, और भी हम इसके जो प्लेस पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन में अगर ए बी सी 3 इंटीजर्स हैं तो हम उनको इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वो कैसा, अगर हम तीनों इंटीजर्स को पॉजिटिव में ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 3 5 और 6, ये ऐसे ले लिए, तो ए को जब हम रखेंगे तो देखेंगे 3 इंटू 5 और इंटू क्या मिलेगा 6 इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 5 इंटू 6। ये देखिए, ये सेकंड हमने जो लिया तो इसमें क्या मिलेगा हमको, इसमें 5 3 जा 15 इंटू 6 इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू ये होगा, तो ये कितना होगा 90 और ये क्या होगा 90। तो देखेंगे ये सब क्या हो गया, ये हमारे इक्वल हो गए। तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये हमारे रूल को फॉलो करता है। अब हमारा जो है ये आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि ए बी सी है क्या, अगर ए बी सी हम 3 इंटीजर्स मान लेते हैं, ऐसे यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इफ ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स अगर ये 3 इंटीजर्स हैं तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, a इंटू इन ब्रैकेट b प्लस सी। तो इसको a इंटू बी और a इंटू सी, ये इंटू बी प्लस a इंटू सी लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर हम इसी प्लेस पर 3 इंटीजर्स कोई भी इंटीजर्स ले लेते हैं, मान लीजिए 4 है 5 है और 6 है, ये हमने 3 इंटीजर्स ले लिया। तो 3 इंटीजर्स ये देखें, अगर इसी के अकॉर्डिंग हम रखते हैं तो a हमारा क्या होगा 4 होगा और इंटू
और ये क्या होगा 5 + 6 होगा। तो ये कितना होगा, इसको हम लिखेंगे 4 × 5 + 4 × 6। तो ये कितना होगा, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसको हम देखें तो इतना आएगा 5 × 4 = 20 और +24, ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ये इस तरह से होगा। हम इसको और भी तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये निगेटिव हो गया और ये भी निगेटिव हो गया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ये तो हो गया, ये समझ ही गए होंगे। मान लीजिए तीनों निगेटिव हो गया, तीनों को हमने निगेटिव ले लिया। अब इसमें देखिए कैसे होता है, या पहले अभी 2 निगेटिव ले लेते हैं, ये 2 निगेटिव ले लेते हैं। तो इसमें देखेंगे अगर हम इसी में रखेंगे ये 4 होगा और इंटू ये देखिए -5 और क्या होगा -5, और इसको लिख लेते हैं प्लस लिखा है तो इसको हम लिख लेते हैं -6, ऐसे लिख लेते हैं। तो हम इसको सेकेंड स्टेप में क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 4 और इंटू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -5 और -6 ऐसे, और इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 ऐसे 4 × -5, और ये क्या होगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ऐसे लिख सकते हैं 4 × -6, ठीक है। या ऐसे भी हम अगर इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। हम इसको इस तरह से ऐसे ही कर लीजिए, इसको ये ज़्यादा सही रहेगा। ये हम लोग इसको ऐसे ही कर लेते हैं, दोनों सब सेम ही है। जैसे 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते तो 4 × -5 और प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए 4 × -6, ये ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे देखिए इसको, ये 4 और इस ब्रैकेट में है तो हम इसका एक बार इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। और नहीं, 2 ब्रैकेट पड़ जाएगा, दोनों ब्रैकेट को ओपन करना सही रहेगा। ये 4 और क्या होगा इंटू ये होगा -5 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 होगा। तब हम इसको करेंगे 4 × -5 और ये हो जाएगा इंटू प्लस, लगाना चाहे लगा सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए 4 × -6, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा -20 होगा, और ये कितना होगा -24 होगा, तो -44 होगा। ये इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं कि अगर ये तीनों हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं, तीनों इंटीजर्स अगर हमारे निगेटिव साइन हो जाते हैं तो हम इनको कैसे लगाते हैं, ठीक, एसोसिएटिव लॉ में। तो एसोसिएटिव लॉ में हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और भी हम इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अब हम लोग देखते हैं कि फॉर एनी इंटीजर्स ए कोई इंटीजर्स है, अब वी हैव a × 1 = वह a मिलेगा। मीन्स a की अगर जैसे हम लोग ऐसे देखते हैं कि सिंपल सा समझ लेते हैं कि 1 क्या है, a अगर इंटीजर्स है और इंटीजर से किसी में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वही इंटीजर्स मिलेगा। जैसे 7 × 1, a क्या है, a = अगर हम 7 रख देते हैं, 7 क्या है इंटीजर्स, a क्या है इंटीजर्स माने हैं, तो हम इसको 7 × 1 लिखेंगे तो ये 7 होगा। कभी कभी लोग लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, लेकिन 1 नहीं होता है। दूसरा देखते हैं कि अगर मान लीजिए 5 × 1 लिखेंगे तब भी 5 होगा, -3 × 1 लिखेंगे तब भी -3 होगा, -6 × 1 लिखेंगे तब भी -6 होगा। तो ये हमारा इस तरह से इंटीजर्स हो गया। अब दूसरा इंटीजर्स है कि अगर a मान लीजिए कोई दूसरा इंटीजर्स है, फॉर एनी इंटीजर्स a, अगर a कोई एनी इंटीजर्स है तो देन वी हैव a × केवल 0 कर देना है हमको, a × क्या कर देना है, 0 कर देना है। ये देखिए तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a इंटीजर्स है और किसी इंटीजर्स में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। जैसे 15 × 0 तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 7 × 0 क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। -6 × 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये इस टाइप का हमारा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने बता दिया। अब जो हमने मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी बताया तो उसी पर अब हम लोग कुछ डिपेंडिंग क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन हमारा गिवन है कि फाइंड द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए पहले हम एक इसको बताए थे कि प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, और ये हो जाएगा प्लस इंटू ये हो गया, और प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस होता है। ये आइडेंटिटी है, इसको आप जाने रहेंगे कि ये हमारा कुछ फार्मूले हैं, इसको आपको याद रखना है कि प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन ये देखते हैं, इसको कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है ये देखिए -2 है और इंटू 3 है, और ये क्या है -4 है। तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 और 2, तो देखिए इसके सामने प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस होगा, और 3 2 जा कितना होगा 6 होगा, और इसको हम -4 लिख लेते हैं। अब देखिए क्या लिख लेते हैं, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। दूसरा भी देख लेते हैं, ये जो हमारा सेकंड है, सेकंड क्या है -8 और इंटू क्या है -3, और ये क्या है -9। तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हम इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, 8 इंटू 3, और कितना होगा, ये हो गया, और ये -9 हो गया। अब देखेंगे 8 3 जा 24 हो गया, ठीक है। अब इसमें कितना होगा, और इंटू -9, अब 24 9 जा कितना होगा 216, देख लेते हैं, ठीक है। और माइनस देखेंगे इसके सामने क्या है, इसके सामने प्लस है और इसके सामने माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो प्लस हो गया, और ये माइनस बचा ही है, 8 3 जा 24 इंटू -9, तो 24 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 216 आ जाएगा। और हमारा जो थर्ड है, ये जो बचा हुआ है यहाँ पर, इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। ये 2 तो हमने बता ही दिया, ये 2 बता दिए, एक और बचा है, इसमें देख लेते हैं। पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल वैल्यू की। अब इसमें देखेंगे ये माइनस और माइनस, ये 2 माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, और ये 15 इंटू 10 होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 150। तो ये हमारा मल्टीप्लाई का हो गया। अब इस पर हम लोग केवल 1-2 क्वेश्चन से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई का कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा सिंप्लीफाई करने का है, तो हम इसको एक बार ये इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये -9 इंटू 6 है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों का, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और 9 इंटू 6 होगा। अब इसमें आ जाइए, प्लस में हो गया। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और ये प्लस का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, -9 इंटू क्या होगा 4 होगा। अब हम इसको कहेंगे 9 6 जा -54, और ये कितना होगा -36। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा। दोनों का साइन क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये 6 4 10 और 5 3 8 1 9 हो गया इसका। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा है, इसको देख लेते हैं। सिंप्लीफाई इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो देखिए हम इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 2 जा -16 हो गया। और ये देखिए प्लस, इसको लिखेंगे 7 2 जा -14। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो -16 और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो जुड़ जाएगा ये। तो ये कितना होगा, -30 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हम लोगों का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, डिवाइडेशन।